हेलो दोस्तों, जय श्री राम। हम आ गए हैं अयोध्या धाम श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने। राम जी एवं संकट मोचन जो हनुमान जी हैं, हनुमानगढ़ी के जो हनुमान जी हैं, उनका दर्शन करने। चल के आपको भी दर्शन कराते हैं। सबसे पहले हम जब आए तो यहाँ पे ना सबसे अच्छी चीज़ एक चीज़ देखने को मिलेगी, राम रथ। यहाँ पे राम रथ चलता है, जैसे जो ई रिक्शा होते हैं उन्हीं का सेकंड फॉर्म करके चारों तरफ से ओपनली वो राम रथ की चलते हैं। उस पर आपको जो है हर एरिया का प्राइस भी लिखा होगा उस राम रथ पे, ताकि कोई भी ऑटो वाला या राम रथ के जो चालक हैं वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज ना कर सकें। हम राम रथ द्वारा ही यहाँ तक आए हैं। अब यहाँ से हम एंटर करेंगे मुख्य द्वार के लिए। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे टर्न होते हैं तो मेरे ही आप बाएं साइड देखिए, सबसे पहले आपको ये जो सामने दिख रहा है, यहाँ से तो आपको लाइनें ही स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन आप मेरे बाएं तरफ जब चलेंगे, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो रेड बोर्ड लगा है, सबसे पहली बात, जो मतलब पैरों से थोड़ा सा चल नहीं पा रहे हैं, थोड़े से दिव्य भाग वाले लोग हैं, उनके लिए फ्री व्हील चेयर की व्यवस्था है। उसके बाद यहाँ पे सारी जो निजी चीज़ें होती हैं, लाइक जो शौचालय होते हैं, वो सब आपको फ्री है। किसी में भी आपको पेमेंट नहीं करनी है। सबसे अच्छी बात ये है। यहाँ पे कैंटीन भी है और विश्राम भी है। यहाँ पे आपको ज़रूरत के अनुसार आपको ठंडा पानी भी मिलेगा, ठंडा या गर्म जो भी आपको चाहिए वो भी प्रोवाइड होगा। उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एलईडी लगाया गया है, मतलब बाहरी जो भी रास्ते से जा रहे हैं वो भी राम मंदिर का दर्शन करते हुए, उनका भजन सुनते हुए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एंटर किए और यहाँ से हमारी चेकिंग स्टार्ट हो गई। तो यहाँ फिर ये लाइनें बनी हुई हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 6 लाइनें बनी हुई थी। एक चीज़ और है, इस लाइनों में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, मैंने हर मंदिरों में देखा है, लाइन लगी, खड़े रहिए या फिर ज़मीन पे आप नीचे बैठ जाइए। लेकिन इस लाइन में सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि इस लाइन में ही बैठने का, इसी स्टील के ही छड़ से जो है, जैसे ये रेलिंग बनाई गई है आपके जाने के लिए, वैसे ही बीच बीच में एक टेबल सा बनाया गया है कि जो यात्री थक जाएं वो उसमें बैठकर आराम कर लें। तो ये रहा सुग्रीव किला, जो राजा राम के साथ रहते थे सुग्रीव जी। और उसके बाद हम आगे जाते हैं। तो ये ऊपर का क्या होता है कि ठंडियों में तो चलिए धूप लग रही है, सबको आराम है, लेकिन गर्मियों में क्या है कि नीचे पूरे पत्थर बिछे हुए हैं, जिससे लोगों के पाँव जलते हैं और सर भी जलता है। तो बीच बीच में ये ऊपर छावनी टाइप का रखा हुआ है और नीचे जो है वो आपका मैट, लाल कलर का मैट जो होता है वो बिछाया गया है। अब यहाँ से जो ये ग्रीन कलर का बोर्ड मैंने दिखाया, ये 3 रास्ते आपको दर्शाते हैं। आप मेरे बाएं जाएंगे तो सुग्रीव किला, मेरे दाएं जाएंगे तो हनुमानगढ़ी, और बीच में जाएंगे तो श्री राम मंदिर। जैसा कि राम मंदिर का हम ध्वज आपको दिखा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। अच्छा, ये जो पेड़ है ना, एक सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ ना, किसी भी पेड़ को, 2 ही 3 ऐसे जो पेड़ होंगे जो हटाए गए होंगे, लेकिन बाकी सभी पेड़ों को सुरक्षित रखा गया है और एज इट इज़ उसी हाल में है जैसे कि वो पुराने समय में थे। अब यहाँ से देखिए, श्री राम मंदिर का ये द्वार स्टार्ट हो गया है। अब हम जा रहे हैं। अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि जितनी जो है, मैंने पहले मेरे एक अयोध्या ब्लॉग में आप देखोगे कि उस समय मंदिर निर्माण हो रहा था, पर अभी वो निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे कि हम फिर से आए हैं आपको इस चीज़ को दिखाने के लिए। सबसे पहले ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हर 5 मिनट 10 मिनट पे एक बोर्ड लगा है, एक सांकेतिक बोर्ड लगा है, जिससे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है और उस बोर्ड का निर्देशन देखते हुए वो उस चीज़ को फॉलो करते हुए चलेंगे। अभी ये जो मंदिर है, ये आमवा राम मंदिर है। इसमें आपको पता है कि राम जन्मभूमि में यहाँ पे लोगों के लिए निःशुल्क भोजन होता है। बस आपको आधार का वेरिफिकेशन कराना होता है अपने, बाकी आपको भोजन निःशुल्क मिलता है। अब यहाँ से हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारे जो लगेज हैं, लाइक जो बैग है हमारे साथ, वो बैग आपकी यहाँ पे चेकिंग होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम 11 काउंटर बने हुए हैं। आप किसी भी काउंटर में सुविधाजनक देखते हुए जा सकते हैं और इस काउंटर से ही आप एंटर करेंगे। आमवा राम मंदिर मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं। अब हमने बैग का जांच यहाँ पे करा लिया। उसके बाद मैं आगे आ गई और ये रहा यहाँ का मुख्य द्वार। यहीं से आप एंटर करेंगे राम मंदिर के लिए। और उसके बाद हम आगे आते हैं और इस साइड से देखिए, ये पुराना पेड़ है। ये दोनों ही पेड़ बहुत पुराने हैं।
मेरे पिताजी बताते थे, क्योंकि बहुत पहले से वो राम मंदिर आते हैं, तो ये बता रहे थे कि पेड़ बहुत ही पुराना है। सो यहाँ पे ये जो बना है, ये अभी इसको चालू नहीं किया गया है, बगल वाला जो कुटुंब जैसा बना है। लेकिन इस साइड जो बना है, यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, आपको एक थैला मिलेगा जिसमें आप चप्पल रखेंगे, और यहाँ पे लगभग 25 से 30 काउंटर बनाए गए हैं जिसमें आप अपने लगेज, फ़ोन्स, बेल्ट, चाबियाँ, हर चीज़ जो है उसमें जमा कर देंगे। आप अपने साथ केवल अपना जो पर्स होता है, जो पैसे का पर्स होता है, जो वही ले जा सकते हैं। बाकी आप घड़ी भी निकलवा दी जाएगी, फ़ोन वगैरह सब यहीं पे जमा हो जाएगा। अंदर राम मंदिर का कोई भी आप रिकॉर्ड नहीं देख पाएंगे मेरे ज़रिए, बस यहीं से है एंटर। ये रहा मुख्य, और इसके जस्ट बगल है तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा केंद्र, पूछताछ केंद्र। हर एक चीज़ जो है यहाँ पे, जो है भाषा परिवर्तन जो होता है, जो भाषा का कन्वर्सेशन होता है, वो भी आपको बताने के लिए लोग मिलेंगे। आपको उसी भाषा में लोग बताएंगे कि आप ताकि इस चीज़ों को समझ पाएँ। लेकिन इतना अच्छा बना हुआ है राम मंदिर ना, वास्तव में अपने लिए बहुत। अब हम दर्शन करके जब आ गए तो हमें हमारा फ़ोन मिल गया। अब यहाँ पे देखिए निःशुल्क चिकित्सक भी बैठते हैं, ताकि किसी को प्रॉब्लम हुआ तो ये तुरंत उसे प्राथमिक उपचार दे सकें। ये रहा मंदिर। अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ, और क्योंकि मंदिर में हमें फ़ोन ले जाए नहीं जा सके, और फिर बाहर आए तो हमें फ़ोन मिला। उसके बाद हम निकल रहे हैं। अच्छा, हर जगह इन आपको 2-3 केबिन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको सुविधा केंद्र हैं, आपका जो है वॉशरूम है, फ्री चिकित्सक है, फ्री जल सुविधा है। आपको 2-3 चीज़ें से, अच्छा यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया ये चीज़ें हैं सुविधा, कि हर 2 मिनट पे आपको जो है लोगो दिख रहा है कि किस साइड मुड़ना है, किस साइड नहीं मुड़ना है, किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए ये काउंटर्स हैं। अब हमें, क्योंकि हमने फ़ोन तो ले लिए थे, अब मुझे हम लोगों के जो स्लीपर्स थे वो लेने थे। तो स्लीपर भी हर एक काउंटर में एक थैले में एक झूला होता है, एक थैला होता है जिसमें हम लोग स्लीपर रख के जमा करते हैं, जो जितने फैमिली मेम्बर के होंगे, सो वही झूला हमें लेते हैं। अब यहाँ से फिर हम ले लेते हैं, एग्ज़िट यहाँ पे लिखा हुआ, फिर यहाँ से हम बाहर जाते हैं। बाहर जाते ही हमें एक अच्छा सा गार्डन दिखता है, जो कि बहुत ही हरे ग्रास का बना हुआ होता है रिसेंटली। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे विभिन्न, ऐसा नहीं है कि आपको 2 ही 3 लोग देखें, विभिन्न प्रकार के लोग आए हुए हैं राम मंदिर में। अब हम बाहर जाते हैं, क्योंकि जब हमने राम मंदिर का दर्शन कर लिया तो अब हमें हनुमानगढ़ी का भी दर्शन करना है, और जो है कनक भवन, राजा दशरथ, सभी महलों का दर्शन करना है। जितना हो सकता है मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कितने लोगों के दर्शन किए, बाकी फिर हम बाद में दिखा देंगे आपको। ये रहा। अब यहाँ से देखिए, मैंने बोला ना कि यहाँ से मैंने एंटर किया था, अब मैं इधर से घूम के एग्ज़िट की हूँ, तो अब ये आपको सामने की तरफ दिख रहा है। अब मैं यहाँ से जाऊँगी, उसके बाद अपने लगेज लूँगी, क्योंकि अभी लगेज नहीं मिला, क्योंकि फ़ोन भी मैंने अलग जमा करा हुआ था एकदम लास्ट में, ताकि हमें जल्दी फ़ोन मिल जाए, मैं कुछ और चीज़ें रिकॉर्ड कर सकूँ। उसके बाद मैं आ गई दशरथ भवन, जहाँ पे राजा राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी सभी यहाँ पे पले बढ़े खेले हैं। तो ये यहाँ पे रहा। यहाँ पे फ़ोन लाना अलाउड था, तो यहाँ पे बढ़िया से हम फ़ोन लाए, सब चीज़ें रिकॉर्ड करी। यहाँ पे सारी नक्काशियाँ रिकॉर्ड करी कि पिछले के ज़माने में कैसे लकड़ियों द्वारा कितना बड़ा बड़ा जो है ये फूलों द्वारा बनाया गया था, छज्जे बनाए गए थे, बाउंड्रियाँ बनाई गई थी, झूमर, लतर, हर चीज़ सब कुछ पुराना था, जो कि देखने में ना बहुत अच्छा लगा कि मतलब उस समय का अभी भी है। सो ये बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ये है कि समय समय पे इसका पेंट वगैरह कराया जाता है, नहीं तो ये इतना उचित रूप में नहीं दिख पाता। ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, सीढ़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे जाने का रास्ता है, जो कि बंद था, हम लोगों को जाने नहीं दिया गया। और ऊपर की तरफ जो है ये एक जाल सा बिछाया हुआ था, ताकि अगर कुछ भी गिरे, पुराना है तो अगर कुछ भी चीज़ें गिरें तो वो आ जाए। उसके बाद हम दशरथ के महल से जो है बाहर आते हैं, दशरथ जी के महल से। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये इनका द्वार था, द्वार के आगे फिर एक गेट था, तो उस गेट से लोग आ जा रहे थे। फिर हमें बाहर निकले, फिर अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, हनुमान जी के दर्शन करने। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि सारे दुकानदारों का जो बोर्ड है वो सेम है, ब्राउन कलर में लिखा हुआ है। लाइटें सड़क पे बहुत अच्छी लगी थी, लोग बहुत यहाँ के हम्बल नेचर के थे, बहुत ही मदद करते थे।
कोई भी चीज़ें पूछ लीजिए, आपको कोई भी गलत सुझाव नहीं देते थे, सभी लोग भी बहुत ही हेल्पिंग नेचर के थे। और उसके बाद फिर हम गए, क्योंकि आज का दिन मंगलवार था और मंगलवार के दिन हनुमान जी के लिए बहुत खास होता है, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अब आप देख सकते हैं कि लाइनें यहाँ से कितनी दूर तक लगी है, लेकिन फिर भी हम दर्शन करने के लिए यहाँ से जाते हैं। श्री हनुमानगढ़ी आप देखिए कितनी ऊंची इनकी सीढ़ी है, और ये मेन द्वार है। और फिर मैं पीछे भी दिखा रही हूँ आपको, कितना ज़्यादा भीड़ है, कितना ज़्यादा भीड़ है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, फिर हम लेते हैं लड्डू, क्योंकि हनुमान जी को पसंद है लड्डू, तो इन भैया से हम लड्डू लिए। लड्डू लेने के बाद फिर हम आ गए फिर हमने हनुमान जी के किए दर्शन। आपको ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।